Assalamualaikum friends, welcome to my channel Entry Test Preparation with Paras in collaboration with ETS यानी एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस की तरफ से आपको ये वीडियोस डिलीवर की जा रही हैं और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आज हम पार्ट 1 में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप कंप्लीट डिटेल के साथ सीख जाएंगे कि हम किस तरह से ग्रुप पीरियड और ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं ये कहलाते हैं पीरियड। अब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल 7 पीरियड होते हैं, क्योंकि इनमें हॉरिजॉन्टल कॉलम्स की जो तादाद है वो कितनी है, 7 है। तो हमने कहा द हॉरिजॉन्टल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज़ नोन एज पीरियड। तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, 7। टोटल कितने पीरियड्स हैं? टोटल 7 पीरियड्स हैं। सिमिलरली जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ये कहलाते हैं ग्रुप। तो हमने कहा द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज़ नोन एज ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ग्रुप। और ये ग्रुप 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, एक जो पार्ट होता है, ठीक है, एक फैमिली ए कहलाती है और दूसरी फैमिली बी। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, तो ये कहलाती है फैमिली ए। और इसी तरीके से यहाँ पर जो आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, 7 बी, 8 बी, तो ये फैमिली कहलाती है फैमिली बी। तो हमने पीरियड को डिस्कस किया, फिर हमने ग्रुप को डिस्कस किया। इसी तरह से थर्ड पार्ट कहलाता है ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बेस पर क्या किया जाता है? फाइंड किया जाता है। अच्छा, जो ग्रुप 1A है, ग्रुप 1A है और ग्रुप 2A है, इसका ताल्लुक होता है S ब्लॉक से, ठीक है, इसका ताल्लुक होता है S ब्लॉक से। और जो P ब्लॉक है और ये जो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, यानी थर्ड ए से लेकर 8th ए वाले जो हैं इनका किससे ताल्लुक होता है? इनका ताल्लुक होता है P ब्लॉक से। सिमिलरली फर्स्ट बी से लेकर 8B तक जो ताल्लुक है इनका वो है डी ब्लॉक से। और ये हमारे पास क्या है? ये है एफ ब्लॉक। अच्छा, ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ये अक्सर पीरियोडिक टेबल में क्या किए जाते हैं? नीचे लिखे जाते हैं। याद रखिएगा, अगर एफ ब्लॉक से रिलेटेड अगर कोई भी एटॉमिक नंबर होगा तो उसका बाकायदगी से आपसे ग्रुप नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 सीरीज़ होती हैं, एक कहलाती है लेंथेनाइड्स और दूसरी कहलाती है एक्टेनाइड। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया गया है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने पीरियड को, ब्लॉक को और ग्रुप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कौन सा एलिमेंट, कौन से एटॉमिक नंबर कहाँ आना चाहिए, ये बात कैसे डिसाइड होगी? तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। फिर हम आपको जैसे कि पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा एटॉमिक नंबर हो, किस तरह से पीरियड, ब्लॉक या ग्रुप को फाइंड करते हैं उसमें से। तो उस पर आने से पहले हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को थोड़ा सा ले लेते हैं, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि वो हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास पेपर में सवाल कुछ इस तरह से आता है कि फाइंड द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन होता है और हमें इससे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को फाइंड करना होता है। तो इसके लिए हमने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखी थी, जिसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होती है, और अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत होगी तो आपका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक भी क्या आएगा? गलत आएगा। तो इसलिए आपको अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। अच्छा, देखें, पहले का क्या होता है? एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए हमने लिखा s, और दूसरे में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हमने लिखा 2s and 2p, यानी s and p भी। फिर जो तीसरा होता है इसमें 3 होते हैं, s p d, चौथे में 4 होते हैं, S P D F, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आगे चलेगा, फिर इसी तरह से आगे होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे, या आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो S होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जा सकते हैं, और D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 जा सकते हैं।
तो अब क्या होगा कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p एंड देन 6s एंड सिमिलरली इसी तरीके से इस एरो के मुताबिक हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। अच्छा, ये था थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को हमने देखा एंड देन फिर हमने उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लिया। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक किस तरह से इन एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेल्प से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।